तो शेर ड्रामे की लास्ट एपिसोड सिनेमा में लगी और अनाउंस ये हुआ कि यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी, तो जिसको देखनी है वो टेलीविजन पे देखे, एआरवाई ज़ैप पे देखे या फिर सिनेमाज में जाके देखे। लेकिन यूट्यूब पे ये नहीं मिलेगी। सो इट वाज़ अ बिग मार्केटिंग टैक्टिक फॉर एआरवाई डिजिटल। मेरा ख्याल से ये बहुत गलत है, बिकॉज़ यूट्यूब से ही आपको फैन्स मिले हैं। जो फैन्स आपके पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनका क्या, जो ना सिनेमाज में देख सकते हैं और टेलीविजन पे भी बहुत दफ़ा वो चैनल्स नहीं लग पाते। सो दैट वाज़ अ टोटली मार्केटिंग टैक्टिक एंड आई थिंक सो कि ये एपिसोड कुछ अरसे में यूट्यूब पे आ जाएगी, क्योंकि बहरहाल जितना एपिसोड्स इन लोगों की यूट्यूब पे बिज़नेस करती है उतना तो कहीं और नहीं कर सकती। लेकिन सिनेमा के लगने में इतना कोई बुरी बात थी नहीं, इफ इट वाज़ वर्थ वॉचिंग इन सिनेमा। एपिसोड में जो है वो चूँकि हमने टेलीविज़न पे देखी और कुछ सीन्स मेरे मिस भी हुए, बिकॉज़ आपको पता है कि टेलीविज़न पे 10 मसले होते हैं, लोड शेडिंग, लाइट के मसले, कभी केबल के मसले, कोई भी चीज़ आ सकती है। सो इट वाज़ अ हॉरिबल एक्सपीरियंस वॉचिंग एट टीवी, और सिनेमा में तो मैं वैसे ही इसको मौका नहीं देती। लेकिन ये है कि अगर एपिसोड में कुछ तो अच्छा होता, कुछ तो ऐसी चीज़ होती जो काबिल-ज़िक्र होती, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ यार, इट वाज़ वर्थ वॉचिंग इन सिनेमा और पीपल शुड गो एंड वॉच। बट जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा लास्ट एपिसोड का मेरा एक्सपीरियंस। मैनी पीपल आर हैप्पी अबाउट द लास्ट एपिसोड एक्चुअली, बट आई डोंट नो व्हाई। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जल्दी से द हॉट वाले सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी लास्ट एपिसोड के बारे में मैं बस यही कहूँगी कि इसमें जो है वो बिल्कुल एक रैप अप था, एंड ये जो है वो सेकंड लास्ट एपिसोड जो आपने दिखाई थी एक दिन पहले, ये सब कुछ उसमें भी आ सकता था। या फिर अगर आपको लास्ट एपिसोड देनी थी, एटलीस्ट यू शुड हैव द ऑडेसिटी टू रिलीज ऑल काइंड ऑफ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इन सिनेमा। आप सिनेमा में देने का मतलब ये थोड़ी है कि जो बिल्कुल ही बेसिक किस्म के सीन था जिनको यूट्यूब पे देखना भी पसंद ना करे, आप उसको सिनेमा में रिलीज कर दो। सो व्हाट काइंड ऑफ एपिसोड वाज दैट? अगर आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना था, तो आप एटलीस्ट वो जो चचा वाला सीन था जब शेर ने उनका एक्सीडेंट करवाया और उनको बताया कि ये मेरा रिवेंज था और मैं शुरू से जानता हूँ आप लोगों के बारे में, सो एटलीस्ट ये तो कर देते कि उस एपिसोड का ये पूरा पार्ट जो है वो आप लास्ट एपिसोड के लिए बचा के रख लेते, ताकि जो लोग सिनेमाज में देख कर आए हैं उनका देखने का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहे ना। मतलब कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था एपिसोड में। और मुझे जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे ऑब्जेक्शन है। पहली बात जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि जिस तरह हम लोग बहुत दफ़ा हीरो-हीरोइन का दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, टॉक्सिक ही सही, लेकिन उसको रोमांटिसाइज़ करते हैं। रिसेंटली मन मस्त वाले ड्रामे में जो दानिश तैमूर और उनके साथ जो एक्ट्रेस हैं, उनके जो भी सीन्स रहे जिनमें बहुत ऑब्जेक्शन हुई कि ये जो वो नहीं दिखाना चाहिए एंड दिस इज़ टॉक्सिक और उसको रोमांटिसाइज़ करा। इसी तरीके से जो एक लड़की या लड़के के अपने रिलेशनशिप में फैमिली होते हैं, उनमें भी कुछ चीज़ें टॉक्सिक होती हैं जिसको इमोशनल नहीं करना चाहिए। लाइक फजर का रिलेशन अपने फादर के साथ, उसके फादर से उसका माफ़ी माँगना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था, बिकॉज़ शी हैज़ डन ऑल शी कुड। अ, ये हम कैसे भूल सकते हैं कि फजर के फादर ने लिटरली उसे ज़हर दे दिया था कि तुम ज़हर खा लो, और उसने ज़हर खाया और वो मर गई और वो फिर बच गई। तो उसके बाप ने तो हर मुमकिन चीज़ करी। ही इज़ एक्चुअली अ क्रिमिनल फादर। उसको तो उसके ऊपर तो केस होना चाहिए कि आपने, क्योंकि उसने किसी इंसान को कत्ल किया है, उसने अपनी बेटी को ज़हर दिया है, एंड ऑन व्हाट बेसिस, क्या क्राइम किया था? अगर वो किसी के साथ भाग गई थी, शी हैज़ कम नाउ एंड इट इज़ नॉट अ क्राइम एट ऑल। तो आप कुछ भी कर सकते थे, घर से भी निकाल सकते हो, आप जायदाद से आग कर सकते हो, बट किसी को ज़हर देके मारना और फिर एक बेटी का दिखाना कि जब तक वो वाला बाप उसको माफ़ नहीं कर देगा, वो जब तक जो है वो ज़िंदगी में अपनी खुशियों को अलाउ नहीं करेगी। तो मतलब आप ये मैसेज दे रहे हो तमाम लोगों को कि जी, आप अपने बच्चों को ज़हर दें, लेकिन बच्चों को फिर भी आपसे माफ़ी माँगनी चाहिए। दैट्स नॉट ओके एट ऑल। बाप-बेटी का रिलेशनशिप दिखाना अच्छी बात है, और बेटी का बाप से माफ़ी माँगना और उसकी बाप की रज़ा में अपनी रज़ा तलाश करना, इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग, लेकिन बाप भी तो इस लायक हो। तो अगर बाप ने सिर्फ़ नाराज़गी ही की होती तो सब समझ में आती, लेकिन बाप ने हर मुमकिन घटिया हरकत की है। और वो एक क्रिमिनल है, तो ये टॉक्सिक रिलेशन था, ये बाप-बेटी का कोई इमोशनल रिलेशन नहीं था। मुझे बहुत बड़ा सवाल है कि ये कैसे आखिर जो है वो इन्होंने दिखाया, और फजर को जो है वो बिल्कुल ही मैड दिखाया है कि मेरे बाबा जब तक मुझे माफ़ नहीं कर देते, मैं चाहूँ तो मर भी जाऊँ, मुझे मार दें, मैं ज़िंदगी भर किसी से शादी नहीं करूँगी। नो, दिस इज़ नॉट ओके। अपनी ज़िंदगी खुद पे हराम कर लेना जस्ट टू मेक योर फादर हैप्पी, और किस बात के लिए? आपका बाप आपसे किस बात पे नाराज़ है? कोई वैलिड रीज़न भी तो हो। वो ये कह रहा था कि तुमने शेर को कत्ल क्यों नहीं किया? पहले आपने अपनी बेटी को मारने का जुर्म किया, फिर आप उससे कत्ल करवाने का जुर्म भी करवा रहे थे। और अगर उसने वो जुर्म करने से इनकार कर दिया तो आप उससे नाराज़ हो गए। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस लव? मुझे बहुत ज़्यादा
वियर्ड लग रहा है ये कहना शेर ड्रामा इज नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। जिसके जितना लोग इसके लिए पागल हुए ये बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्शन है। लोग पता नहीं क्यों उसको जब अपने फेवरेट हीरोज या हीरोइंस को टीवी पर देखते हैं तो क्यों लॉजिकली सोचना छोड़ देते हैं। सो एक तो मुझे बहुत बड़ा था। दूसरी मुझे जो बहुत ज्यादा वियर्ड पॉइंट ये लगा कि जो फजर की फुप्पो हैं ताज बीबी, उन्होंने जो है वो पूरे घर में chaos मचा के रखा और आज उनको अपना पार्टनर मिल गया तो वो ठीक हो गए। सो यही तो होता है रियलिटी में भी। क्या आपको अगर अपनी खुशियां नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये है कि आप सबकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। अगर आपने जिंदगी भर शादी नहीं की दैट वाज योर डिसीजन, आप भी भाग जाते हैं किसी के साथ। लेकिन आपने नाजायज जिंदगी बर्बाद की। या तो आप उनकी जिंदगी बर्बाद करो जिन्होंने आपकी जिंदगी में जहर घोला है, लेकिन आपने अपने भाई और भाभी को वाकई में वो रिलेशन कभी एंजॉय ही नहीं करने दिया जो मियाँ बीवी का अपने बच्चों के साथ होता है, एक दूसरे के साथ होता है। उन्होंने जो शुजात और उसकी वाइफ है उसकी जिंदगी हराम करके रख दी और अपने भाई को हमेशा बहकाया, अपनी भाभीियों को जलील किया। समरा को उन्होंने गोली तक चला दी। दैट वाज आल्सो अ क्रिमिनल एक्ट। कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। चलो ठीक है, बड़े लोग इन पे केस नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा रॉन्ग है। उन्होंने समरा पे गोली चलाई है। समरा आज उसके रिश्ते के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन वो बातें ऐसे कर रही है जैसे नॉर्मल नंद भावज वाली इनके दरमियान राइवलरीज थी जो कि अब सॉर्ट आउट होनी चाहिए। यार शी लिटरली सॉर्ट यू और अब वो उसके रिश्ते के लिए कोशिशें कर रही है। तो मुझे बहुत ज्यादा बहुत हैरानी होती है इस बात पे कि वो बहुत बैडली इंजर हुई थी। उसका किडनी है जो भी पार्ट है बहुत सीवियर डैमेज हुआ था और फिर वो बाहर चली गई थी इलाज के लिए। तो कितना ज्यादा उसको लाइटली कर दिया, नॉर्मल कर दिया। क्या कुछ नहीं किया। ताज बीबी ने जो किया है वो एक नॉर्मल नंद भावज वाली लड़ाइयाँ नहीं थी, वो बहुत सीरियस चीजें थी। इन लोगों ने मर्डर्स तक अटेम्प्ट किए हैं। तो आप कैसे जो है वो ये दिखा सकते हो कि ताज बीबी के प्यार मिल गया उनको तो सब कुछ ठीक हो गया। आपको बस ये दिखाना था, किसी ने जस्टिफाई करना था कि उनकी शादी हो गई, जो कि मेरे नजदीक एक बहुत ही इनवैलिड पार्ट था जो उन्होंने शूट किया। ऑल दो लोग बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे उनकी स्टोरी में, लेकिन मैं नहीं भूल सकती जो ताज बीबी ने जो चीजें पहले की हैं। दीज आर नॉट फॉरगिवेबल सो इजीली। वो फजर के पास एक दिन जाती है, वो हॉस्टल के गंदे से कमरे में पड़ी हुई इतनी बड़ी अपनी हवेली होने के बावजूद, और उसको जाके बहुत ही कैजुअली कह देती है। यानी ताज बीबी को एटलीस्ट उसके पैरों में गिर के तो माफी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने एक बेटी को अपने बाप से दूर किया और बहुत ही नाजायज दूर किया। इतना बहकाया, अपने भाई को ये बहकाया कि तुम ऐसा करो उसको जहर दे दो। फिर अपने भाई को ये भी बहकाने वाली ताज बीबी ही थी कि तुम अगर तुम्हें अपनी बेटी के प्यार का इम्तिहान लेना है ना तो तुम उसको ये वो दो लालच कि मैं जो हूँ एज अ बाप तुमसे जो है वो अपना रिश्ता ठीक कर लूंगा अगर तुम शेर को कत्ल कर दो क्योंकि तुम उसकी डॉक्टर हो। तो ये सारे इविल मशवरे ताज बीबी देती हुई आई हैं और आपने उनकी कोई रिटेंशन नहीं दी, कोई उन्होंने सफरिंग नहीं उठाई है। देखा जाए तो ये कोई सफरिंग नहीं होती कि उनकी आज तक शादी नहीं हुई है। उनके साथ अगर वैसा होता जो उन्होंने सबके साथ किया तो उन्हें पता चले। शुजात की जो वाइफ है यानी फजर की माँ जो है, उनकी पूरी जिंदगी निकल गई, उन्हें प्यार नहीं मिला, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो अब क्या फायदा। अब जो है वो, और इससे भी बड़ी बात ये है कि ताज बीबी के कहने पे ही शुजात सब कुछ करता आया है और आज भी ताज बीबी के कहने पे ही वो माना है। हमने कितने सीन्स देखे कि उनकी अपनी बीवी ने कितनी रिक्वेस्ट करी कि वो मेरी बेटी है, मैं माँ हूँ, मेरी बात सुन लो, उसको माफ कर दो। उन्होंने एक बात नहीं सुनी अपनी बीवी की। उन्होंने हमेशा उनको रिजेक्ट किया कि मेरे लिए फजर मर चुकी है, मैंने उसके कुल पढ़ लिए हैं। अरे यार प्लीज, एक तो आपसे ये वाली एक्टिंग नहीं हो रही है और आप अनफॉर्चुनेटली, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपने अपनी बीवी की इज्जत नहीं रखी। एक दफा उसकी बातें सुनी, उसको सबके सामने इंसल्ट किया एंड देन ताज बीबी ने आके कहा अपनी बेटी को माफ कर दो तो आपने माफ कर दिया। सो ये हैप्पी एंडिंग कैसे हुई। दिस इज अ वेरी टॉक्सिक एंडिंग। मेरे दिल में जो है वो इस एपिसोड को लेके मजीद बेचैनी है। कैसे वो बीवी शुजात के साथ रह सकती है जो देख रही है कि आज भी जो है वो सब कुछ इनकी बहन के कंट्रोल में। आज भी अगर इनकी बहन चाहेगी तो फजर को घर से निकलवा सकती है, मुझे भी घर से निकलवा सकती है, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो सिर्फ उसी की सुनता है। सो क्या ये बात लोगों को नजर नहीं आ रही। वाई ऑडियंस इज एंजॉइंग सो मच ताज बीबीज रोमांस। या तो वो शेर और फजर के रिलेशन से जो उनका इतना ड्रैग हो गया और पटरी से उतर गया, उससे इतना बेजार हो गए कि अब उन्हें जो चीज भी एक्साइटिंग लग रही है उसे एंजॉय करें। सो ये जो बातें थी ये शेर ड्रामे में बेइंतहा टॉक्सिक थी। शेर इज नॉट अ गुड ड्रामा जिसने कोई अच्छा चीजें जो वो पोर्ट्रे की हो इतनी आसानी से। ताज बीबी जैसे लोगों की रिडेम्पशन नहीं होनी चाहिए। उनकी वजह से काफी लोगों ने सफर किया है। फजर अपना घर होते हुए भी उसके कुल पढ़ लिए गए। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी डिसरिस्पेक्ट करने में। इवन फजर जिस दिन हॉस्पिटल आई थी उस दिन भी हंगामा मचाती है, उन्होंने हर जगह हंगामा मचाया है। सो हाउ इजीली शी इज गेटिंग हर लाइफ एंड हर हैप्पीनेस और सबकी जिंदगी बर्बाद करके।
और समरा को तो इस तकलीफ का एहसास ही नहीं, उसकी औलाद तो उसके पास रही है, उसका शौहर तो उसकी सुनता आया है, फिर भी सुनी है उसके शौहर ने उसकी। लेकिन शुजात और उसकी वाइफ का तो मामला ही अलग है। फजर के घर वालों ने तो सबसे ज्यादा सफर किया है। तो एक तो ये पॉइंट है जो कि मुझे बहुत ही डिसएग्री करती हूँ मैं एंडिंग के साथ। एंड कितना ज्यादा ठंडा सीन था कि अचानक से जब उन्होंने फजर को बुलाया, और एक बाप जो इतने अरसे से नहीं मान रहा है, कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए थी जो उन्हें अपनी बेटी की नजर आई, या तो कोई ऐसा इंटेंस इम्पैक्टफुल सीन क्रिएट करते कि आज फजर का अपना बाप जो है उसको कोई जो वही जो उनके ड्राइवर्स थे, रईस लोग, शेर के चाचा या कोई, उसको इंजर कर देते। और फिर जब वो फजर को कोई कैद कर लेते कि भाई तुम इसको, जब अब तुम अपने बाप को जहर दे के दिखाओ और फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे, लेकिन वो कहे कि तुम मुझे मार दो और मैं अपने बाप को जहर नहीं दूंगी। तो ये कुछ इस तरीके की एंडिंग होती है कि उसके बाप को एहसास होता है यार मेरी बेटी क्या चीज है और मैं अपनी बेटी से क्या करवाता। इवन उसके बाप ने शेर के कहने पे, शेर खुद आया कि मुझे मार दो, अपनी बेटी को माफ कर दो, और आप अपनी बेटी को जो जितना समझ रहे हैं, आपने बहुत अच्छी अपनी तरबियत की है बेटी की कि वो मुझे नहीं मार सकी, वो एक कत्ल नहीं कर सकती थी, आपको तो प्राउड होना चाहिए। वो इस पर भी नहीं माने, वो सिर्फ अपनी बहन के ही कहने पे माने। तो ये फजर या उसकी माँ की जीत तो हुई ही नहीं, ये तो उनकी बहन की जीत हुई। अगेन अगेन ताज बीबी विंस। सो अगेन शी डोमिनेट्स। सो इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं था। प्लस काका साहब, अरे यार उनको होश तो आने दो, उनको होश आया नहीं है, और सब आके अपना रिश्ता उन पे रिवील किए जा रहे हैं। ताज बीबी, अभी जो है वो ताज बीबी की एंगेजमेंट हुई है डॉक्टर साहब के साथ, और जब काका साहब के सामने ये लोग बात कर रहे हैं रिश्ते की, तो वो कह रही क्या मतलब, मैं समझी नहीं। हाउ कैन यू बी सो नाइफ, आपको पता है क्या हुआ है, रिश्ता हुआ है आपका, आप कैसे बात कर रही हो, मतलब कोई सर पैर नहीं है। कोई सीन पहले शूट हो गया तो उन्होंने वो बाद में चला दिया, उसको पहले किसी और चीज को पहले कर दिया, कोई मतलब इट इज अ डायरेक्शनल फ्लॉ। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है लास्ट एपिसोड में आते आते एक तो इन लोगों के पास बजट बिल्कुल खत्म हो जाता है कि हाथ पैर भूल जाते हैं, समझ नहीं आता किस सीन को पहले दिखाना है और स्टोरी कहाँ करे। बस इतना ज्यादा मार्केटिंग और पैसा कमाने पे फोकस है कि स्टोरी से फोकस ही हट गया है। और लिटरली शेर ड्रामे का नाम है, और उस शेर बंदे को आपने इतना दिखाया कि ये जो वो रियल शेरों की तरह है, ये खाना ऐसे खाता है, इसने अपने चाचा को ऐसे सजा दी वो। और लिटरली कोई एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में उसका शेर का एक भी हीरोइक सीन नहीं था जिसको देख के लोग कहें कि वाह यार क्या ड्रामा था, क्या एंडिंग थी, क्या एंडिंग थी एक्चुअली थी क्या। ड्राइंग रूम में बैठ के लोग बातें कर रहे हैं, हॉस्पिटल में बैठ के रिश्ते पक्के हो रहे हैं, देन फजर को एक दिन डैड बुलाते हैं उसके और उसको हक कर लेते हैं, फिर वहां से फिर शेर आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं इसको मैंने बुलाया है, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देते हैं, रिश्ता हो गया। व्हाट इन द हेल इज हैपनिंग लाइक दिस, क्या हो रहा है, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ मजा नहीं आया। और फिर अचानक से शादी हो जाती है एंड देयर आउटफिट्स वर लिटरली हिलेरियस कि किस तरीके की ड्रेसिंग की है आपने। इससे ज्यादा तो फजर की जब उससे शादी हो रही थी पहले वाली, उसमें तैयार हो गई थी वो, शी वॉज लाइक अ ब्राइडल। तो एक प्रॉपर ब्राइड बना सकते थे उसको, लेकिन आपने इतना हल्का किस्म का सूट पहना के और महंगी ज्वेलरी पहना के दिखा दिया कि भाई देखो ये दुल्हन बन गई, इतना हल्का तैयार। और ना मुझे शेर की तैयारी ऑन पॉइंट लगी। सो ये चीजें जो थी वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई है। शेर की बहनों का दिखा दिया कि वो इंडिपेंडेंट हो गई, अब जमीनों को खुद देख रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यार आपने फहद का कोई अंजाम नहीं दिखाया। ये कैसा शेर था और ये कैसा शेर का इंतकाम था। उसने मतलब उसकी बहन को वो इतनी ज्यादा घटिया हरकत कर रहा था, वो हरेस कर रहा था, और एक बहन की जिंदगी नहीं बर्बाद कर रहा था, वो दो दो बहनों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, एक से उसने शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। तो आपने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मतलब यार वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे। और मेरी समझ में नहीं आया कि शेर को ये नॉन शेरों वाली हरकत करने की, ये गिदड़ों वाली हरकत करने की जरूरत क्या है। अगर अगर उसके चाचा और उनके बेटे उसके बाप और उसकी मौत के लिए और उनके एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो वो चाहता तो नॉर्मली केस भी कर सकता था। जिस इंसान की इतनी पहुंच है कि वो एयरपोर्ट पे ड्रग्स बैग में से जो है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से छुपा के पास करवा सकता है, तो उस बंदे की इतनी अथॉरिटी नहीं होगी कि वो अपने चाचा पे केस कर सके, जो कि राइट केस होता कि हाँ इन्होंने हमारा एक्सीडेंट करवाया। जब उस जो जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है, जब उस व्हीकल के ड्राइवर को पकड़ भी लिया गया है, तो फिर आप कैसे उससे उगलवा के आप आराम से चाचा पे और उनके बेटों पे केस करा के उनको अंदर करवा सकते थे। और जिस तरीके की शेर की पावर थी और जितना पावरफुल वो इंसान है, वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आते, और उनपे मर्डर का केस था, उनको सजाए मौत भी करवा सकते थे। सो आपने कैसे जो है वो उनको इस तरीके से करवाया। मतलब जो शेर ने उनको सजाएं दिलवाई है, वो बिल्कुल वो लोग दिलवाते हैं जब आप किसी मासूम को फंसाना होता है कि उसके बैग में ड्रग्स रख दी ताकि वो अमेरिका जाके फंस जाए। फहद को क्या किया, बस उसके मुंह पे ऐसे करके चीखा, कुर्सी मारने वाला था, और फिर उसको घर से निकाल दिया। सो मेरे नजदीक तो शेर का कैरेक्टर बहुत वीक हो गया।
ही इज सो ड्रिवन बाय हिज इमोशंस, ही कैन नॉट एक्ट माइंडफुली, ही कैन नॉट एक्ट इन द राइट माइंड। उसको इतना जिम्मेदार मेच्योर सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन उसने क्या किया फहद के साथ? तो कुछ भी नहीं किया, जस्ट उसे घर से निकाला है। चाचा का एक्सीडेंट करा दिया, सारी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो गए, आहत अमेरिका में फंस गया। लेकिन व्हाट्स द पॉइंट? ये सब क्या है? फहद जो है वो कहाँ चला गया? घर से बाहर चला गया, जस्ट यही उसका अंजाम था। आप राइटफुली इन सबको अपने अंजाम तक पहुंचा सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। सो मुझे ये बिल्कुल भी ये बातें जो है वो समझ में नहीं आई है। और एंडिंग से तो मुझे बिल्कुल ही एतराज है। और डबल एपिसोड कह के आपने कितना जो है वो हल्का एपिसोड दिया है कि मतलब हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो जो नहीं होता कि आपने बिरयानी पकाई और मुंह में निवाला देने से पहले ही कह दिया कि खत्म हो गई, खुशबू सुखा के बोला कि बस खत्म। सो ये वो वाली फीलिंग थी, वेरी वेरी एम्प्टी फीलिंग एंड डिसअपॉइंटिंग लास्ट एपिसोड एंड नॉट वर्थ वॉचिंग इन सिनेमा। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। एंड लास्ट एपिसोड के प्रीमियर पे हमने देखा कि काफी सारे स्टार्स ने जो है वो शिरकत की। शेर की कास्ट जो है वो हमें सब लोग नजर आए, जो शेर की छोटी अम्मी है और नबील एंड सहर, सारा खान, दानिश तैमूर, अलॉन्ग विद देयर पार्टनर्स आयजा खान और फलक शब्बीर भी हमें नजर आए। एंड इसके अलावा जब अजान सनी खान, हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, ये लोग भी जो वो प्रीमियर पे मौजूद थे। अर्जुमन रहीम मौजूद थी। सो काफी सारे लोग, और जो शेर की बहनें हैं वो सब भी जो है वो प्रीमियर पे आई थी। एंड दे वर ऑल रियली इंजॉइंग। सो प्रीमियर का जो था वो अच्छा था। um, लेकिन अगर आप इस मौके पे जहाँ पे इतने स्टार्स ने शिरकत की थी, आप कोई अच्छा एपिसोड तो दे सकते थे ना। लेकिन ऐसी कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं थी फजर और उसके फादर की, जो आपने इतने लंबे अरसे तक खींची। आपने बहुत बुरे तरीके से ड्रामे को ड्रैग किया है। फजर की स्टोरी बिल्कुल ही साइड हो गई थी। आप ये कर सकते थे कि फजर की जो कहानी आपने इतनी पहले रैप अप कर दी थी, 6-7 एपिसोड से हम फजर का कोई कैरेक्टर नहीं देख रहे हैं। आप ये कर सकते थे कि शेर जितने अरसे में अपने लोगों से बदला ले रहा था, उतने अरसे में फजर की जो स्टोरी थी वो सारी, के वो घर पे है, फिर उसको घर से निकालेंगे, फिर वो हॉस्पिटल, वो सब साथ साथ चला सकते थे। एंड अचानक से उसको जॉब भी मिल गई, हॉस्पिटल में अकोमोडेशन भी मिल गई, उसको ट्रांसपोर्ट भी मिल गई, सब कुछ ही उसको मिल जाता है, इतना आसानी हो जाती है उसके लिए, बस घर में ही आसानी नहीं है। एंड सारा खान ऑल्सो एक्टिंग इज नॉट वेरी इम्प्रेसिव एट द एंड। कोई मार्जिन ही नहीं छोड़ा आखिर की एक्टिंग में। शेर की एक्टिंग यानी दानिश तैमूर, वो भी मुझे कोई इम्प्रेसिव चीजें नहीं लगी। शेर का जितना ज़्यादा हाइप थी कि वो ये कर सकता है, वो कर सकता है। अच्छा, शेर इतना ज़्यादा डरावना है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी उसकी तीनों बहनों के साथ बुरा हुआ है, फिर भी सबकी हिम्मत है कि उसकी बहन पे जो है वो, उसकी बहनों पे बात आ रही है और वो कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा जो है ना इस बात से ऑब्जेक्शन है, एंड दिस इज़ नॉट फेयर इस तरह की लास्ट एपिसोड देना। आप लोग प्लीज़ जो है वो, मैं कहूँगी ड्रामा मेकर्स को, कि इस बात को समझें कि ये लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। एंड हम इतना ज़्यादा एपिसोड को देखते हैं, एन्जॉय करते हैं, तो आप लोग लास्ट एपिसोड सिनेमा में आएगी ही आएगी, इतनी हाइप क्रिएट करके इस तरीके से डाउनग्रेड कर देते हैं, दैट्स नॉट फेयर। सो लेट्स मूव एंड मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ड्रामा, इसकी जगह क्या शुरू होगा, और शेर का हुआ एंड। सो आपकी जो वो क्या थॉट्स है, कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।